हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल MLT एडवांस क्लासेस। आज का वीडियो कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड पर बनाया है। अगर आप भी BMLT फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या BMLT फर्स्ट ईयर में सप्ली आ गई है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान से सुनो, सप्ली आना आपकी कैपेबिलिटी को डिफाइन नहीं करता। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी माइक्रोबायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 10 और 15 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं, एग्जाम में आंसर कैसे लिखना चाहिए और कौन सी मिस्टेक से मार्क्स कट हो जाते हैं। एग्जाम रियलिटी सप्ली एग्जाम का पेपर अक्सर इजी होता है, क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं और सिलेबस भी लिमिटेड होता है। प्रॉब्लम ये नहीं होती कि स्टूडेंट को कुछ नहीं आता, प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट को ये नहीं पता होता क्या लिखना है और कैसे लिखना है। आज ये कन्फ्यूजन खत्म कर देते हैं। माइक्रोबायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक, बैक्टीरिया कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन, ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया। इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और 2 मार्क्स का भी। बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन एक शो क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जाता है बैक्टीरिया को क्लासिफाई करो शेप के बेस पे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ऑक्सीजन के बेस पे। एग्जाम टिप्स, आंसर हमेशा हेडिंग्स, सब हेडिंग्स में लिखो। एक सिंपल डायग्राम बना दो, यहीं से 1-2 एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। सेकेंड टॉपिक, कल्चर मीडिया एंड क्लासिफिकेशन। कल्चर मीडिया भी एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एनाएरोबिक कल्चर मेथड 10 मार्क्स में, एरोबिक मेथड एंड यूजेस। मार्क्स कैसे बढ़ते हैं, अगर हर टाइप के साथ एग्जाम्पल लिख देते हो जैसे ब्लड अगर या मकॉन्की अगर तो आंसर कंप्लीट माना जाता है। थर्ड टॉपिक, स्टेरिलाइजेशन 10 या 15 मार्क्स में हमेशा आता है। स्टेरिलाइजेशन बहुत हाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इस टॉपिक से मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं। एग्जाम्पल, ऑटोक्लेव एंड इट्स यूजेस 10 मार्क्स में। हॉट एयर ओवन 10 मार्क्स। ऑटोक्लेव और हॉट एयर ओवन पे अलग से क्वेश्चन आता है। इसमें आपको लिखना है प्रिंसिपल, प्रोसीजर, टेम्परेचर, यूजेस। डायग्राम बनाओगे तो मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। फोर्थ टॉपिक, स्टेनिंग मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है। स्टेनिंग में ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट हैं। ग्राम स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेन, एल्बर्ट स्टेन। इसमें प्रिंसिपल स्टेप्स, रिजल्ट लिखना है। एग्जाम रियलिटी स्टेनिंग ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछी जाती है, इसको स्ट्रांग कर लो, मार्क्स पक्के हैं। फिफ्थ टॉपिक, एंटीजन एंटीबॉडी एंड इट्स रिएक्शन। ये टॉपिक शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आ सकता है। डिफाइन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एन्यूमरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, डिस्क्राइब प्रिंसिपल एंड यूसेज ऑफ अग्लूटिनेशन रिएक्शन। ये 15 मार्क्स में आया था। क्वेश्चन देख कर पैनिक नहीं होना, सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। एंटीजन डेफिनेशन, एंटीबॉडी की डेफिनेशन, एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन के टाइप्स, ओनली नेम लिखने हैं। उसके बाद प्रिंसिपल अग्लूटिनेशन रिएक्शन का और उसके यूजेस। कितना सिंपल क्वेश्चन है और स्टूडेंट्स बड़ा क्वेश्चन देख कर ही घबरा जाते हैं, लेकिन वो बहुत इजी होता है। कॉम्प्लिकेट मत करो, सिंपल आंसर हाई बेस्ट होता है। सिक्स टॉपिक, डिफरेंस क्वेश्चंस। डिफरेंस वाले क्वेश्चंस फ्री के मार्क्स होते हैं। एग्जाम्पल, डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरसेस, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। गोल्डन रूल, हमेशा टेबल फॉर्म में लिखो, पैराग्राफ में लिखने से मार्क्स कम होते हैं। सेवेंथ टॉपिक, पैरासाइट्स। पैरासाइटोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका, गियर्डिया लैमलेयर, ट्राइकोमोनास वेगनलिज्म, मलेरिया पैरासाइट एंड एस्कारीज लम्ब्रिकॉइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैरासाइटोलॉजी से 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। आंसर सिस्टमेटिक वे में लिखना है। पहले मॉर्फोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, पैथोजेनेसिस, फर, लाइफ साइकिल एंड लास्ट में लैबोरेटरी डायग्नोसिस। लाइफ साइकिल का डायग्राम बनाया, यादी दिया हो टू। एथ टॉपिक, लैबोरेटरी टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। VDRL टेस्ट, वाइडल टेस्ट, कंप्लीट टेस्ट लिखे, प्रिंसिपल, प्रोसीजर एंड रिजल्ट। नाइन्थ टॉपिक, माइक्रोस्कोप। इसमें कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, इनमें से कोई एक माइक्रोस्कोप आता है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मार्क्स बढ़ने या घटने का रीजन। मार्क्स बढ़ते हैं जब हेडिंग्स यूज करते हो, डायग्राम बनाते हो, आंसर साफ लिखते हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखते हो। मार्क्स कम होते हैं जब आप एक पैराग्राफ में सब लिख देते हो, डायग्राम नहीं बनाते, क्वेश्चन से बाहर लिखते हो, बहुत कम वर्ड्स में आंसर लिखते हो, क्वेश्चन स्किप करते हो। याद रखो, एग्जाम में नॉलेज से ज्यादा प्रेजेंटेशन देखी जाती है। सप्ली स्टूडेंट्स के लिए फाइनल टिप्स, सप्ली एग्जाम में BMLT का सिलेबस होता है, इसलिए आपको कुछ अलग नहीं रेड करना है। जो आप पहले लर्न कर चुके हो उसी को रिवाइज करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स समझो, रिपीट क्वेश्चंस पर फोकस करो।
BMLT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, रिवीजन डेली करो, ओवरथिंकिंग मत करो। अगर आप 60-70% सिलेबस भी अच्छे से लर्न कर लेते हो तो पास होने के 100% चांसेस है। अगर आपको लगता है आप अकेला स्ट्रगल कर रहे हो तो ऐसा नहीं है। हजारों स्टूडेंट्स बैक लगने के बाद एग्जाम क्लियर करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को और कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आपको। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।